23 जनवरी का करंट अफेयर है, 10 मिनट का हेडिंग है। भारत हेड लगा ना, भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। कौन से अनुच्छेद में है? 1 से 4 में है, ठीक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। कौन से अनुच्छेद में है? 5 से 11 में है, ठीक है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कितने में है? 12 से 35 अनुच्छेद में है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। और आर्टिकल कितना में है? 36 से 51 है, ठीक है आर्टिकल। भाग 5 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। 4 का कॉम है मौलिक कर्तव्य। 4 का कॉम है मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। हाँ, भाग 5 में संघ सरकार है। आर्टिकल कितना है? 52 से 151। भाग 6 में राज्य सरकार है। आर्टिकल 152। हाँ, 152 से 237। भाग 7 में निरस्त कर दिया है। हाँ, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल कितना है? 239 से 242। 239 से 242। भाग 9 में पंचायतें। हाँ, पंचायत है। पंचायत के बारे में आर्टिकल को कितना है? 243 से 243 ओ। 243 से 243 ओ, ठीक है। नगर पालिका कौन से भाग में है? भाग 9 का कॉम है। 9 का कॉम है नगर पालिका। आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी। हाँ, 243 पी से 243 जेड जी, ठीक है। और सहकारी समिति कितने में है? कौन सा भाग? भाग 9 का कॉम है। हाँ, भाग 9 का ख में है सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी 243 जेड एच से 243 जेड टी तक, ठीक है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है। आर्टिकल कितना में है? 244 से 244 को। 244 से 244 का क, ठीक है। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 11 में आर्टिकल कितना है? 245 से 263। 245 से 263। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। हाँ, भाग 12 में है वित्त संपत्ति संपदाएं और वाद। कौन से आर्टिकल में है? 246 से 301। 246 से 300 का ए। यहाँ 264 है। वो बीट है, अध्याय 1 का बीट वाला। 264 ही होगा। 264 से 264 से 300 ए तक, ठीक है। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ठीक है। अनुच्छेद कितने में है? 301 से 307। 301 से 307, ठीक है। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, ठीक है। आर्टिकल कितना में है? 308 से 323। 308 से 23 है, ठीक है। और भाग 14 का क में क्या है? अधिकरण है, ठीक है। आर्टिकल कितना है? 324 से 323 का क। हाँ, 323 का क से 323 बी। इंग्लिश में इसको ए और बी बोलते हैं, ठीक है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल में है? 324 से 329 को। हाँ, 324 से 329 का क, ठीक है। अब भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, ठीक है। और आर्टिकल कितना है? 330 से 342 को। हाँ, 300 से 342 का क, ठीक है। और भाग 17 में क्या है? राजभाषा। हाँ, राजभाषा है। भाग 17 में आर्टिकल है 343 से 351, ठीक है। और भाग 18? भाग 18 में है आपात उपबंध, ठीक है। और आर्टिकल कितने हैं? 352 से 360, ठीक है। भाग 19 में क्या है? भाग 19 में प्रकीर्ण है, ठीक है। आर्टिकल कितना है? 361 से 367। 361 से 367,
ठीक है। भाग 20 में संविधान संशोधन हाँ संविधान का संशोधन है, ठीक है। आर्टिकल कितना है? 368 368, ठीक है। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपवन। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है? 369 से 392। हाँ 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। हाँ संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। आर्टिकल कितना है? 393 से 395। 393 से 395, ठीक है। टोटल 22 को भाग है, हो गया। 23 तारीख का करंट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? जापान जापान। क्या है उसका स्पेस एजेंसी? जाक्सा हाँ जाक्सा है, ठीक है। 5वां देश है। तो 4 को देश पहले कौन कौन गया है? यूएसए रूस चीन भारत और जापान। हाँ यूएसए गया है, रूस गया है, चीन गया है और भारत गया है, और अभी जापान गया है, ठीक है। और साउथ पोल पे सबसे पहला देश कौन सा गया? भारत गया है, ठीक है। और ये सोरा क्यू ये क्या, इसका अर्थ क्या है? ब्राह्मण सोरा का अर्थ होता है ब्राह्मण। हाँ खोज करना है, उसका मतलब उद्देश्य ये है ब्राह्मण के रहस्यों को जानने के लिए। और जब ये जापान गया है तो जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो, ठीक है। और उपनाम क्या है इसका? हाँ निप्पन और सुकुमारों का देश। और उसमें संसद को क्या बोलते हैं उसका? हाँ डाइट बोलते हैं, ठीक है। मुद्रा क्या है उसका वहाँ का? हाँ पीएम कौन है? हाँ फूमियो किसीदो, ठीक है। द्वीप कौन कौन सा द्वीप है वहाँ पे? क्यूशो द्वीप है ना, होंगसो, होसू और क्यूशू। हाँ सिकोयो भी, हाँ सिकोयो। हाँ सबसे बड़ा द्वीप जो है होंसू है, ठीक है। चंद्रयान 3 किससे लॉन्च किया गया, कौन से रॉकेट से? हाँ LVM 3rd M4 से, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023। लैंडिंग कब गया? 23 अगस्त 2023। हाँ 23 अगस्त 2023। कौन सा दिवस मनाया जाता है उस दिन? हाँ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। और किस पॉइंट पे उतरा था? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। हाँ लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान, ठीक है। और ये भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई। हाँ विक्रम साराभाई, ठीक है। और लूना 25 अभी कौन लॉन्च किया था? रूस का मिशन था, वो सफल हो गया। रूस ने लॉन्च किया था, ठीक है, वो असफल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला है, ठीक है। पहले में कौन है? यूएसए। हाँ यूएसए को पहला है, मतलब इसके पास सबसे ज्यादा सोना है। दूसरे में जर्मनी है। तीसरे में इटली का कैपिटल क्या है? इटली का रोम। क्लाइमेट चेंज में भारत का रैंक 7। चौथा किसका है? और क्लाइमेट चेंज में चौथा रैंक किसका है? इंडोनेशिया। डेनमार्क का है चौथा रैंक। हाँ 1 2 3 तीनों में कोई नहीं है, ठीक है। पैरा एशियन गेम्स में कितना रैंक है? 5। हाँ 5 है। और हैप्पीनेस में कितना है? 126, ठीक है। फायर पावर में भारत का रैंक 4। हाँ ठीक है। और क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में हाँ पहला है, ठीक है। पीस में 126। हाँ पीस में 126। प्रेस में 161, ठीक है। हंगर में 111। जेंडर गैप में 127। नवाचार इंडेक्स में 40। हैंडले पासपोर्ट में 80। ठीक है। ओलंपिक में कितना रैंक था पिछली बार में? 48 रैंक। टोक्यो ओलंपिक में 48वां रैंक था। आरबीआई की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का शुरुआत कब हुआ? ना ये क्या है? आरबीआई की न्यूनतम आरक्षित 200 करोड़। हाँ
हाँ 200 करोड़ MRS था। जो उसमें 115 करोड़ होगा गोल्ड और 85 रुपया करोड़ होगा विदेशी मुद्रा, तभी जारी करेगा। अच्छा 200 करोड़ का था, ठीक है, उसमें से 115 करोड़ जो है गोल्ड का है और 85 करोड़ विदेशी मुद्रा है, ठीक है। हाँ तभी वो नया नोट जारी करेगा क्या? हाँ तभी नया नोट जारी होगा। और ये शुरुआत कब हुआ RBI का? 1956। RBI का ये RBI का गठन हुआ था 1934 का एक्ट है। 1935 में इसका हाँ स्थापना। 1935 में स्थापना हुआ। ये जो प्रणाली है ये उसका इस प्रणाली में मतलब RBI की न्यूनतम आर्थिक प्रणाली जो शुरू हुआ था ये 1956 में शुरू हुआ था, ठीक है। USA का निम्न सदन को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा, हाँ प्रतिनिधि सभा। और उच्च सदन को सीनेट, सीनेट कहा जाता है, ठीक है। और स्पीकर कौन है वहाँ का USA का? माइक जॉनसन वहाँ का अभी स्पीकर है, ठीक है। USA और कनाडा के मध्य कौन सी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है? 49 डिग्री। हाँ 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और USA और मेक्सिको के बीच कौन सी नदी है? रियो ग्रैंडे नदी, ठीक है। 2028 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? 28 वाला लॉस एंजलिस USA में, ठीक है। 20 वाला कहाँ हुआ था? टोक्यो कहाँ है? जापान में। जापान। 24 वाला होगा पेरिस में। हाँ 24 वाला पेरिस में होगा। कहाँ है पेरिस? फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? काबो बर्थडे। हाँ काबू बर्डे है, अफ्रीका का वेस्ट साइड में एक छोटा सा द्वीप टाइप का है, ठीक है। स्थापना कब हुआ इसका WHO का? 7 अप्रैल 1948। हाँ WHO का स्थापना है 7 अप्रैल 1948, ठीक है। अभी हेड कौन है WHO? डॉक्टर टेड्रोस। हाँ डॉक्टर टेड्रोस। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा। कहाँ है जिनेवा? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 3 साल का कोई नया केस नहीं आने पर मलेरिया मुक्त देश घोषित हो जाता है, ठीक है। 3 साल तक मतलब इसमें नहीं आया कोई भी अगर 3 साल तक कोई हाँ नहीं होगा तो वो उसका मुक्त घोषित कर दिया है। पहला मॉरिशस मुक्त हुआ था। हाँ पहला मॉरिशस, हाँ अफ्रीकी मतलब अफ्रीका महादेश में सबसे पहला देश जो था मॉरिशस, और दूसरा है अल्जीरिया, ठीक है। और ये तीसरा नंबर का है, ठीक है। ये मॉरिशस का कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। और अल्जीरिया का कैपिटल अल्जियर्स है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, ठीक है। मलेरिया रोग का कारक कौन है? प्रोटोजोआ। हाँ कारक है प्रोटोजोआ, ठीक है। नाम क्या है प्रोटोजोआ का? हाँ प्लाज्मोडियम। वाहक कौन है? मच्छर। हाँ मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। प्रभावित किसको करता है? आरबीसी को, ठीक है। कमी हो जाती है। आरबीसी का कमी हो जाता है। और दवा क्या है? हाँ सिनकोना का वृक्ष से कुनेन प्राप्त किया जाता है, कुनेन से ही दवा बनता है, ठीक है। पहला टीका क्या लिखा? हाँ पहला टीका जो था मॉस्किरिस था, ठीक है। आज खोज किसने किया? ना मलेरिया वाला रोनाल्ड रॉस, वो लुईस पास्चर जेनर किया था। हाँ एडवर्ड जेनर ने किया था, वो चेचक का हाँ चेचक का था वो। मलेरिया का है हाँ रोनाल्ड रॉस, ठीक है। लुईस चेचक का टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, हाँ चेचक का किया था। तुम क्या बोला था अभी? अच्छा लुईस पास्चर रेबीज का ये किया था, टीका का खोज किया था। बट मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। बर्ड फ्लू कौन सा देश मुक्त हुआ अभी? भारत हुआ, ठीक है। कौन सा ये क्या नाम था वायरस का नाम? हाँ H5N1 वेरिएंट है ना, क्या बोलते हैं इसको? वायरस का नाम है ना। और स्वाइन फ्लू कौन सा वायरस होता है? H1N1, ठीक है। और ट्रेकोमा फ्री देश अभी कौन हुआ है? इराक ना, इराक, ठीक है। और ट्रेकोमा कौन से अंग को प्रभावित करता है?
आँख को, ठीक है। और रूबेला फ्री अभी कौन सा देश हुआ है? भूटान और तिमोर लेस्टे, ठीक है। तिमोर लेस्टे अभी किसका नया सदस्य बना है? आसियान का 11वां नंबर का। हाँ, आसियान का 11वां नंबर का अभी नया सदस्य बना है, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? हाँ, पलिहा, ठीक है। आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहता है? 120 दिन, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन? हाँ, डब्ल्यूबीसी कितने? 2 से 4 दिन। हाँ, डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? हाँ, कुवैती दिनार, ठीक है। एक कुवैती दिनार बराबर कितना रुपया होता है? 217 रुपये के बराबर। 270 रुपया। मजा आ जाएगा उधर तो। डॉलर का 80, हाँ, 85 के लगभग है। यूरो शायद है 100 रुपया के अप्रोक्स। हाँ, अभी तो कुवैती दिनार सबसे ये मजबूत है, ठीक है। और यहाँ आयात होता है इसलिए करेंसी महंगी है, ठीक है। यहाँ से तेल आयात लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। और दूसरा सबसे महंगी करेंसी कौन सा है? बहरीनी दिनार है, ठीक है। तीसरा ओमानी रियाल, ठीक है। और 10वें में आता है डॉलर। फिर भी डॉलर राज कर रहा है। देश और मुद्रा बताना, ठीक है। यूक्रेन का हाँ रिबनिया है, ठीक है। और रूस का रूबल, ठीक है। और स्वीडन, आइसलैंड और नॉर्वे क्या है? हाँ, क्रोना है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का रेंड है, ठीक है। मलेशिया का रिंगिट है। बांग्लादेश टका। चीन हाँ, युआन या रेनबीबी। वियतनाम का डोंग। दक्षिण कोरिया वान। और मेक्सिको पीसो। यूएई दिरहम। उत्तर कोरिया वान। और तुर्की का लीरा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजी क्या लिखा है? हाँ, इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविसियोर का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस ए, ठीक है। और कौन सा रोग है ये? हेपेटाइटिस ए के लिए निकाला, ठीक है। और लीवर से हाँ, लीवर या मतलब यकृत में सूजन आ जाता है, ठीक है। और वैक्सीन को 2 खुराक वाली वैक्सीन है, ठीक है। डेवलपमेंट करने वाली कंपनी कौन सी है? हाँ, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स कंपनी है, ठीक है। ये हैदराबाद की एक कंपनी है, ठीक है। और ये यकृत का अध्ययन का क्या बोलते हैं? हाँ, हिप्टोलॉजी है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्रंथि। और शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? लीवर को, ठीक है। और जहर को समाप्त करने वाला हाँ, लीवर, ठीक है। किडनी के अध्ययन को हाँ, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। नेफ्रॉन से बना है, ठीक है। यूनिट ऑफ किडनी मतलब वो नेफ्रॉन में ही फिल्टर होता है ना, खून वगैरह। हाँ, तो किडनी में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? हाँ, हिमालयन बुल को पहली बार ये किया गया, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। स्थापना कब हुआ इसका? IUCN 1948 में IUCN का स्थापना हुआ है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? IUCN का हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड। रेड डाटा बुक जारी यही करता है, ठीक है। हिमालयन बुल जो है तिब्बती भेड़िया, बर्फ की भेड़िया है, ठीक है। और ये शिकारी जानवर है, ठीक है। ऊंचाई में अल्पाइन घास के मैदान में मिलता है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान में, ठीक है। और लद्दाख की राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ, ठीक है। और खाद्य पशु अभी कौन घोषित किया गया? हाँ, मिथुन को घोषित किया गया है, ठीक है। और संघाई का कहाँ? मणिपुर का है, ठीक है। और हंगुल हंगुल जम्मू कश्मीर का है। नीलगिरी आहट तमिलनाडु का है। और बारहसिंगा हाँ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है बारहसिंगा, ठीक है। हाँ, हिम तेंदुआ जो है किर्गिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है?
बिस्किट बिस्केक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में सर्व 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? दिल्ली हाँ, बेंगलुरु और दिल्ली दोनों को मिला, ठीक है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद, ठीक है। और 23 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसको मिला था? दिल्ली को, ठीक है। इसी को मिला है वही वाला। हाँ, थीम 2024 का विंग्स इंडिया 2024 का थीम क्या है? अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। हाँ, इसका थीम है अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, ठीक है। केमकोड़ा कहाँ है ये? बेंगलुरु में, ठीक है। यूनेस्को का इंटीरियर अवार्ड इसको मिला है अभी, ठीक है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसको मिला है? चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। हाँ, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का, ठीक है। सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट? केम्पुगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। हाँ, केमकोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु का है, ठीक है। अयोध्या का जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, ठीक है। एयरफोर्स डे सेलिब्रेट कब, हाँ, कहाँ हुआ? प्रयागराज 8 अक्टूबर 2023। हाँ, प्रयागराज में मनाया गया 8 अक्टूबर 2023। अमृतकाल अवधि कितने वर्ष का है? 25 वर्ष, 2047 तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण के लिए और स्थापना कब हुआ ये अरुणाचल प्रदेश का? 1972। अरुणाचल प्रदेश का सरकार है। नहीं, 3 का है, त्रिपुरा में, मणिपुर और मेघालय का। नहीं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का है भारत। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना है 1987 में, ठीक है। और मिजोरम का भी 87। 3 वो अभी बोल रहे हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इसका स्थापना 72 में हुआ, ठीक है। कोक बरेक भाषा दिवस कब मनाया गया? 19 जनवरी को, ठीक है। ये कोक बरेक जो है त्रिपुरा की मूल भाषा है। पक्के पागा 2019 में राज्य उत्सव घोषित किया गया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? पेमा खांडू। हाँ, पेमा खांडू, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ये नहीं, उसके बगल में सटा हुआ ना असम का सीएम? असम का दिसपुर। असम का दिसपुर, असम का दिसपुर है। सीएम कौन है असम का? हेमंत बिस्वा। अरुणाचल प्रदेश में ही अभी ये स्पेस ऑन व्हील मिशन स्टार्ट हुआ था ना, स्पेस ऑन व्हील, अरुणाचल प्रदेश में ही हुआ है स्पेस ऑन व्हील। जम्मू कश्मीर में ममामी फूड फेस्टिवल मनाया गया, ठीक है। और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ और नामदफा कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। खारचो पूजा खेर और गड़िया कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में मनाया गया, ठीक है। सिंथन स्नो फेस्टिवल और ट्यूलिप हैरत कंचोत और खीर भवानी कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में बनाया गया। सिंथन स्नो फेस्टिवल, ट्यूलिप हैरत कंचोत खीर भवानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बिहार के बाद जाति गणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा हुआ है? आंध्र प्रदेश में अभी होने वाला है, ठीक है। जिसमें ST SC OBC मतलब इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य अभी बोला जा रहा है कि सरकारी योजना का सही व्यक्ति तक पहुंचाना है, ठीक है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसका ये है स्टैचू? भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैचू है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में बना है, ठीक है। तीज कहाँ का त्योहार है? ना, तीजू मणिपुर। अच्छा सॉरी, तीजू दर्रा है, ठीक है। तीजू दर्रा मणिपुर में है, ठीक है। अब पहली बार जनगणना 1872 मतलब इसी रूप मेयो के काल में 1872 में हुआ था। ये 10 वर्ष वाला है, ठीक है। जो 10 वर्ष फर्स्ट बार उस टाइम जनगणना किया गया था लॉर्ड मेयो के काल में, और 1872 में पहली बार जनगणना किया गया था ना। हाँ, और ये 10 ये वैज्ञानिक आधार पर जो पहला जनगणना हुआ ये 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ठीक है। ये लिंग अनुपात में पहला स्थान किसका है? केरल का है, ठीक है। न्यूनतम
हरियाणा है, ठीक है। साक्षरता में केरल, केरल में, और बिहार, न्यूनतम में बिहार है, ठीक है। और जनसंख्या में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश। और मिनिमम सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। और घनत्व में सबसे ज्यादा बिहार, भारत में बोलेगा तो दिल्ली। राज्य के हिसाब में बिहार है। हाँ स्टेट के हिसाब से बिहार है, ठीक है। और भारत में है मैक्सिमम है डेंस, हाँ घनत्व है दिल्ली का, ठीक है। अब मिनिमम, सबसे में बोलेगा तो दिल्ली, अब मिनिमम किसका है? अरुणाचल प्रदेश, हाँ मिनिमम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकार में बना? हाँ वास्तुकला में बना है, नगर शैली, हाँ नागर शैली में बना है, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है। मंदिर को गिराया गया 1528 में, 1528 में, ठीक है। बाबरी मस्जिद के ढांचा को कब ढहा? 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992, ठीक है। और 9 नवंबर 2019 में संवैधानिक बेंच बैठती है, ठीक है। उसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे और 5 न्यायाधीश थे उसमें, ठीक है। इसमें कहा गया कि स्थान रामलला को दिया गया कि यहाँ का राम मंदिर ही बनेगा। हाँ और पास में 5 एकड़ की मस्जिद के लिए दिया गया, लेकिन विवाद वाले स्थान में राम मंदिर बनेगा, यह फैसला हुआ, ठीक है। इसमें जो 5 न्यायाधीश था तो रंजन गोगोई थे, अशोक भूषण और ऐसे बोबड़े, अब्दुल नाजिर और डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। ये 5 जस्टिस थे और निर्णय लिया गया कि मंदिर का निर्माण होगा। 5 अगस्त उस टाइम चीफ जस्टिस वो थे, वो 19 में, हाँ 46वां नंबर के वो चीफ जस्टिस थे। और 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन होता है, ये पीएम के द्वारा होता है, ठीक है। हर ईंट के ऊपर जय श्री राम लिखा गया है, ठीक है। और 22 जनवरी 2024 को श्री रामलीला का प्राण प्रतिष्ठा हुई, ठीक है। और शैली 3 प्रकार का है, नगर शैली, विशेषता इसका है गर्भगृह, शिखर, कलश और मंडप। और 3 गो शैली जो है, एक बेसर है, एक नागर, बेसर और द्रविड़। हाँ एक नागर है, उत्तर तरफ नागर, बीच में हाँ ऊपर तरफ नागर है, और दूसरा है मंडप ना बेसर है, और एक और था द्रविड़, कहाँ लिखी है? हाँ यहाँ तीसरा जो है द्राविड़ है, ठीक है। दक्षिण तरफ वैसा चलेगा। मंदिर का सबसे पवित्र भाग हाँ गर्भगृह, जहाँ रामलला की मूर्ति है, ठीक है। वास्तुकार कौन थे? श्री चंद्रकांत सोनपुरा। हाँ अभी इसके वास्तुकार है श्री चंद्रकांत सोनपुरा, ठीक है। इनके 2 पुत्र शामिल है, निखिल और आशीष। कौन सा कंपनी बना है? ये लार्सन एंड टूब्रो LNT कंपनी, ठीक है। इस मंदिर में लोहे और स्टील का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है। रामलला भगवान राम की बचपन की मूर्ति है, 5 वर्ष की काला पत्थर से बनी मूर्ति है, ठीक है। अब वास्तुकार है अरुण योगीराज, हाँ मैसूर के, ठीक है। इंडिया गेट के ऊपर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी इन्होंने ही बनाया था। और एक ही पत्थर की, हाँ ये एक ही पत्थर का बना है, ठीक है। हाँ एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया, और ये पत्थर जो है शालिग्राम नेपाल से लाया गया। ये बालुआ पत्थर कहाँ से लाया गया ना? ये बालुआ पत्थर राजस्थान से लाया गया है। ये 3 मंजिला है, हर मंजिल में 20 मीटर पर है, ठीक है। और 161 फीट ऊंचाई है इसका। हाँ पंचायतन शैली है, जो है कहाँ का मंदिर है? खजुराहो का मंदिर है। बेसर शैली से कर्नाटक तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड 8वीं बार वर्ष 2023 का बाल्कन एथलीट नामित किया गया है, ठीक है। ये 24 को ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। फटाफट निकाले, फटाफट रिवीजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लेस ड्रोन हेल 523 का परीक्षण किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया, ठीक है। हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खेरक को GI टैग मिला है? गुजरात को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन
केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल। हाँ, केरल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी। हाँ, दलजीत सिंह चौधरी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नौसेना 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों का लड़ाई मोह जूझ का आयोजन कहाँ हुआ है? असम। असम में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल। केरल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। ठीक है। और हाल ही में चर्चा में रहे निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का संबंध किससे है? उत्तराखंड। ठीक है। 21 जून।